प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम एस्तेर रानी के जीवन में से कुछ बातें सीखेंगे। इस संदेश को पहले से लेकर आखिर तक सुनिए। कई चीज़ों को आप सीख सकते हैं और परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपसे बात करने वाले हैं। बाइबल में 66 यानी 66 बुक्स है। उनमें से 2 पत्रियों का नाम, स्त्रियों का नाम लिखा है। पहला है रूथ, दूसरा है एस्तेर। परमेश्वर सबसे एक ही रीति से प्यार करते हैं। परमेश्वर कुछ लोगों को अपनी योजना को उनके द्वारा पूरा करने के लिए अपने बच्चों को एक व्यक्ति को चुनता है और अपने सारे जाति को उसके द्वारा बचाता है। तो परमेश्वर एस्तेर को चुना है। एस्तेर का असली नाम है हदस्सा। एस्तेर के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसीलिए एस्तेर के कज़न, उनका नाम है मुर्दकै, उन्होंने बचपन से अपनी अनुशासन में पाला और बड़ा किया। एक बार ऐसा हुआ कि राजा शयर्स के दिनों में एक बहुत बड़ा त्योहार हुआ। देश में सब लोग खुशी के साथ, आनंद के साथ एक सेलिब्रेशन कर रहे थे। उस समय राजा ने दाख मधु पीकर आनंद में उसकी पत्नी यानी युवरानी वस्ती को बुलाया ताकि सबके सामने आकर खड़े हो जाए, लेकिन वस्ती ने मना किया, मैं नहीं आऊँगी। इसीलिए राजा शयर्स को बहुत गुस्सा हुआ। तब राजा ने पंडितों से पूछा क्या करे। तब उन्होंने एक सलाह दिया कि आप एक नई रानी को चुनो जो आपकी बात मानती है और वस्ती को उसके स्थान में से निकाल दो, ताकि इस देश की स्त्रियां अपनी पति का आदर करेंगे। और ऐसा समय आया कि एक दिन एस्तेर को बुलाने लगे। जब एस्तेर वहाँ गई, एस्तेर को देखकर राजा बहुत पसंद किया, क्योंकि एस्तेर बहुत सुंदर थी, दीन और नम्र स्त्री थी। राजा ने एस्तेर के और आकर्षित हुआ और एस्तेर को रानी बनाया। यहाँ बात है कि एस्तेर एक यहूदी स्त्री है। एस्तेर का भाई जो मुर्दकै राजा के द्वार पालक है, यानी गेट कीपर है। मुर्दकै ने कहा, तुम ये बात को किसी से मत कहना कि तुम मेरी रिलेटिव हो, इसे छुपा के रखना, जो भी मैं कहता हूँ उसे करना, कहकर आज्ञा दिया। जब एस्तेर रानी बन गई, एक समय ऐसा हुआ कि हामान नामक एक व्यक्ति था, एक अच्छे स्थान में था राजा के पास, अधिकारी की तरह। वो चाहता था कि हर एक व्यक्ति उसके पास आए या हर एक व्यक्ति उसको नमस्कार करे और उसकी बात माने। जब हामान आ रहा था, सब लोग घुटने टेक कर नमस्कार करते थे, उसके सामने दंडवत करते थे, लेकिन मुर्दकै उसके सामने सर नहीं झुकाया, घुटने नहीं टेका, उसको नमस्कार नहीं की। तो हामान को बहुत गुस्सा आया, ये क्यों मेरी बात नहीं मान रहा है। इस साम्राज्य में हर एक व्यक्ति अधिकारी का आदर करना है, सर झुका के घुटने टेक कर नमस्कार करना है, क्यों ये मेरी बात नहीं मानता। लोगों ने कहा ये यहूदी है, यहूदी जाति लोग परमेश्वर के सिवा किसी के सामने घुटने नहीं टेकते। ये बात सुनते ही हामान के मन में बहुत क्रोध हुआ और उसने सोचा कि ये सारी यहूदी जाति लोगों को नष्ट कर दूंगा। और उसने एक प्लान बनाया और राजा के पास जाकर कहा, हे राजा, इस राज्य में एक जाति के लोग हैं जो तेरी आज्ञा नहीं मानते, वो घुटने नहीं टेकते, वो सर नहीं झुकाते, वो यहूदी लोग हैं। उन सब लोगों को हमें नाश करना ज़रूरी है, नहीं तो एक दिन वो आपके प्रति लड़ाई करेंगे। तब राजा ने कहा, मैंने तुझे अधिकार दिया है, तुझे जो करना है वो कर ले। अपनी अंगूठा दूंगा, जो भी लिखना चाहते हो शासन लिखो और मेरा अंगूठा उस पर निशानी रखो, ताकि वो हर जगह तुम जहाँ भी भेजोगे उसका पालन किया जाए। तब हामान ने एक पटतंत्र बनाई और शासन लिखा कि इस राज्य में, सारे देशों में, सारे राज्यों में जहाँ भी यहूदी लोग हैं, उन्हें आदार की 12वीं महीने में 13वें दिन को नाश किया जाए, सब यहूदियों को मार दो, कहते हुए हामान ने एक शासन लिखा। जब ये बात मुर्दकै को पता चला, उसने अपने कपड़े फाड़कर एक व्यक्ति से बोलकर
भिजवाया एस्तेर से कि यहूदियों पर बड़ा विपत्ति आया है। हामान ने एक बड़ा दुष्ट योजना बनाई है सारे यहूदियों को मारने के लिए। तुम तो राजा के भवन में बैठी हो, तुम रानी हो, तुम जो भी करना है कर सकती हो। तब एस्तेर ने कहा, मैं क्या कर सकती हूँ? राजा को मैं मिलकर 1 महीना हो गया है, मैं अब तक राजा के दरबार में नहीं गई, और राजा के आज्ञा के बिना कोई जाएगा तो राजा उसको मार देगा। राजा के अनुमति के बिना कोई भी नहीं जा सकते। तब मोर्दके ने एक बात कहा। आइए उस वचन को पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। एस्तेर की पुस्तक अध्याय 4 वचन 13 में इस तरह लिखा है, तब मोर्दके ने एस्तेर के पास यहाँ कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों की में से बची रहूँगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। देखो, मोर्दके कहता है, तू मन ही मन में न सोचना कि मैं राजा के भवन में हूँ, सारे यहूदियाँ मर जाएंगे लेकिन मैं बच जाऊँगी। इस तरह मत सोचना। अगर तू मदद नहीं करेगी, मदद दूसरी ओर से आएगा यहूदियों का और उन्हें उद्धार मिलेगा, लेकिन तू और तेरे घराने नष्ट हो जाएंगे। यहाँ मोर्दके गुस्से से एस्तेर को धमकी दे रहा था, लेकिन एस्तेर ने इसे गलत से नहीं सोचा, लेकिन एस्तेर ने एक बात कहा। क्या है पता है? आइए उस वचन को भी पढ़ता हूँ, सुनिए। तब एस्तेर ने मोर्दके के पास यहाँ कहला भेजा, तू जाकर शूशान के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूँगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊँगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मोर्दके चला गया और एस्तेर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। देखो, एस्तेर अब तक मोर्दके की बात मानती आई। मोर्दके ने कहा, अगर तू मदद नहीं करेगी तो परमेश्वर दूसरी ओर से मदद लाएगा, तू नष्ट हो जाएगी। परमेश्वर ने इसीलिए तुझे राजपद दिया है, ये बात मत भूल। देखो, आज कई मसीही है, अच्छे अच्छे सरकार की पोजीशंस में है, अच्छे नौकरियों में है, अच्छे स्थानों में परमेश्वर ने रखा है आपको, ताकि परमेश्वर की नाम की महिमा हो, परमेश्वर की सेवकाई की बढ़ोतरी हो। लेकिन कई लोग परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार को सही रीति से इस्तेमाल नहीं करते। अगर परमेश्वर ने आपको एक पुलिस ऑफिसर बनाया है, एक IAS ऑफिसर बनाया है, एक इनकम टैक्स ऑफिसर बनाया है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक मैनेजर या एक बिजनेसमैन किया है, तो आप अपनी टैलेंट को, अपना अधिकार को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कीजिए। यहाँ रानी एस्तेर ने मोर्दके से कहा, तुम जाकर शूशान में रहने वाले सब यहूदियों से कहना कि 3 दिन और रात, पूरे 3 दिन रात उपवास मेरे लिए करो, और मैं भी अपने सहेलियों के साथ उपवास करूंगी। उपवास प्रार्थना के बाद मैं राजा के सामने जाऊंगी। अगर नष्ट हो गई तो मैं हो जाऊंगी, लेकिन मैं नियम के विरुद्ध इस यहूदियों को बचाने के लिए अपना जान खतरे में रख रही हूँ। तुम भी जाकर मेरे लिए उपवास करो। देखो, एस्तेर एक साधारण मामूली सी नॉर्मल एक लड़की है, जिसको परमेश्वर ने रानी बनाया, राजभवन में रखा, लेकिन उसने अपने प्रजा के लोगों को बचाने के लिए अपना जान खतरे में रखने लगी। अगर आप ही उस जगह में हैं तो क्या करेंगे? राजा बुलाए बिना अगर कोई राजभवन में जाएंगे तो राजा उसको मार देगा। लेकिन फिर भी एस्तेर ने अब 3 दिन उपवास प्रार्थना करके उसके बाद में राजवस्त्र पहनकर राजा के सामने जाने लगी। जब राजा के सामने जाने लगी, राजा को एस्तेर को देखकर उसको बड़ी दया हुई, और राजा ने कहा, हे एस्तेर, तू क्या चाहती है? राज्य में आधा सा हिस्सा तुझे दूंगा, तू क्या चाहती है मांग, मैं दूंगा। तब एस्तेर ने बहुत सोच विचार करके परमेश्वर के पास उपवास प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर ने उसे एक अच्छा प्लान दिया है। क्या है पता है? उसने राजा से डायरेक्ट से जाकर बात नहीं बताई। पहले उसने कहा,
मैं आपको भोजन देना चाहती हूँ, आप हामान के साथ आइए, तब वहाँ बताऊँगी। तब पहले दिन राजा और हामान गए, भोजन देने लगी। राजा ने पूछा, है एस्तेर, तेरी क्या इच्छा है, क्या चाहती है, बता। यदि तू आधा राज्य मांगेगी, मैं देने के लिए तैयार हूँ। एस्तेर ने कहा, कल मैं आपको बताऊंगी, कल भी भोजन को हामान को ले आइए, तब मैं आपके सामने जो मैं मांगती हूँ वो आप मुझे देना। दूसरे दिन जब राजा और हामान आए, एस्तेर रोते हुए राजा के सामने खड़े होकर कहने लगी, मैं और मेरी प्रजा के लोग बेचे गए हैं, दास दासी हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जी लेंगे, लेकिन अब हम पे हमला हो रहा है। एक व्यक्ति ने हम पर मृत्यु का शासन लिखा है कि जहाँ जहाँ भी यहूदी लोग रहे उन सबको मार डाले। राजा, मैं चाहती हूँ कि मैं और मेरी जाति के लोगों को उस मृत्यु का शासन से बचाए। तब राजा ने कहा, किसने ये काम किया है, कौन है वो? ये हामान ने किया है। राजा बहुत गुस्से में आ गया। हामान को मारने के लिए उसे वहाँ से भेज दिया गया। जिस खंबे को हामान ने मोर्दकै को मारने के लिए बनाया था, उसी खंबे पर हामान को फांसी दिया गया था। देखो, इस कहानी में यहाँ परमेश्वर ने एस्तेर रानी को इस्तेमाल करके राजा के दृष्टि में दया दिया और मोर्दकै को भी इस्तेमाल किया। मोर्दकै भी एक नम्र व्यक्ति था, धार्मिक व्यक्ति था, परमेश्वर के सिवा किसी के सामने घुटने नहीं टेका, सर नहीं झुकाया, परमेश्वर की नियम मानी। इसीलिए परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया। एस्तेर ने फिर से राजा के सामने जाकर पूछने लगी, राजा आप मुझे अनुमति दीजिए ताकि ये दुष्ट हामान जिसने एक शासन बनाया है उसे निकाल दिया जाए। तब राजा ने कहा, तुम भी मोर्दकै को बुलाओ और दूसरी शासन लिखो, जहाँ जहाँ यहूदी है 12वें महीना 13वें दिन को आपके शत्रुओं अगर आपके ऊपर आकर हमला करेंगे तो उनके विरुद्ध आप भी लड़ाई करना, परमेश्वर आपके साथ है। तो ये पत्र सारे जगहों में गया है, हमारे भारत देश में भी आया है, भारत देश से लेकर कूश तक सारे जगहों में ये शासन दिया गया। और यहूदी लोग जब 13वें दिन आया, शत्रुओं से लड़ाई कर कर जीत हासिल करने लगे, यहूदियों का नाम बहुत प्रबल हुआ। इसीलिए 14वें दिन और 15वें दिन को उन्होंने खुशी आनंद के साथ एक सेलिब्रेशन मनाई, एक त्यौहार मनाया, गरीबों को आहार देने लगे, यहूदियों भाई बहनों को तोहफे भेजने लगे, एक खुशी मनाने लगे। उसका नाम पुरीम कहकर लिखा गया है। देखो, परमेश्वर ने एस्तेर के जीवनी के द्वारा यहूदियों को बचाया है। आज आप समझेंगे कि मैं अकेला हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं किसी काम का लायक नहीं हूँ, परमेश्वर क्या मुझे इस्तेमाल करेंगे, मैं कैसा परमेश्वर की काम कर सकता हूँ। इस तरह बहुत सारे सवाल हमारे मन में आएंगे। लेकिन परमेश्वर जिस तरह एस्तेर को इस्तेमाल किया है, यहूदियों को बचाने के लिए लाइफ रिस्क करके राजा के सामने गई और राजा के नज़र में उसने बहुत बड़ी दया पाई, उपवास प्रार्थना करने लगी 3 दिन और रात, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताने लगी। यहाँ इस छोटी सी एस्तेर के जीवनी के द्वारा आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, मैंने तुमको एक पोजीशन दिया है, एक नौकरी दिया है, अपने काम में विश्वास योग्य रहो। कभी भी मत कहो कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं क्यों इसी नौकरी में हूँ, क्यों इसी का ऑफिस में हूँ, क्यों इसी कंपनी में हूँ। जो स्थान परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें वफादार रहो, विश्वास योग्य रहो। परमेश्वर आपको उस जगह में रखा है ताकि आपके आसपास भाइयों को उद्धार में लाने के लिए, विश्वास में चलाने के लिए। आपके जीवनी को देखकर सारे लोग कहना है, ये सच्चा मसीह है, परमेश्वर इसके साथ है, हम भी इसके साथ चलेंगे। एक अच्छी गवाही आपको देखकर लोगों को पता चलना है। लेकिन आज कई लोग नाम के लिए मसीह है, लेकिन कई लोग अपने बातों में, सोच में, चाल चलन में, सब विषय में गलत काम करते हैं और यीशु मसीह का बलिदान को, यीशु मसीह की जो बातें हैं उन सब को उलट पुलट करके सब लोगों के सामने प्रभु का नाम बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ एस्तेर की जीवनी के द्वारा प्रभु कहते हैं, मेरी बात मान, जिस रास्ते में मैं तुझे चलाऊंगा उस रास्ते में चल, तेरे द्वारा तेरे सारे परिवार वालों को उद्धार में लाऊंगा। एस्तेर के द्वारा परमेश्वर ने यहूदियों को बचाया है। आज परमेश्वर आपके द्वारा आपके परिवार को, आपके भाई बहन को, माता पिता को, सब लोगों को
उद्धार में लाना चाहते हैं। आप परमेश्वर की बात मानो, परमेश्वर के मार्ग में चलो। कभी भी मत कहना मैं छोटा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझसे नहीं होता। छोटे से छोटे लोगों को बड़ी जाति बनाएगा, एक व्यक्ति को 1000 बनाएगा। यशायाह की पुस्तक अध्याय 60 वचन 22 में इस तरह लिखा है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएंगे और सबसे दुर्बल एक सामर्थ जाति बन जाएंगे। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। हालेलुया। छोटे से छोटा को परमेश्वर 1000 लोग बनाएगा और सबसे दुर्बल लोगों को सामर्थ जाति बनाएगा। एस्तेर एक ही स्त्री है, उसने सारे यहूदी जाति लोगों को बचाया, और दुर्बल स्त्री है, परमेश्वर ने उसको सामर्थ जाति की तरह बनाकर एक अधिकार देकर सब यहूदी प्रजा के लोगों के लिए लाभदायक बनाया है। देखो, परमेश्वर ने आपको अच्छा पोजीशन दिया है नौकरी में या बिजनेस में या सेवकाई में, तो आप अपने आसपास लोगों के लिए इस्तेमाल होना है। सब लोगों के लिए आप लाभदायक बनना है, इसीलिए परमेश्वर ने आपको उस जगह दिया है। तो अपना पोजीशन को मत भूलो, नम्र रहो, दीन रहो, परमेश्वर की काम करो। आंखें बंद करिए, इस समय प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ एस्तेर के जीवनी के द्वारा परमेश्वर आपने हमें सिखाया कि जिस स्थान में तूने एस्तेर को रखा है और यहूदियों को बचाया है, छोटे से छोटे व्यक्ति को परमेश्वर तू 1000 बनाएगा, दुर्बल लोगों को सामर्थ जाति बनाता है। तू ठीक समय पर हमारे जीवन में आश्चर्य काम करता है। हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी भाई लोग कहते हैं मैं अकेला हूँ, मैं बलहीन हूँ, उन सब लोगों को याद कर। बलहीन लोगों को तू एक सामर्थ्य जाति बनाता है, इस वादे को हम मानते हैं। आज इस संदेश सुनने वाले प्यारे भाई बहन के जीवन में एस्तेर की तरह हमको भी इस्तेमाल कर, उनके नौकरियों में, उनके बिजनेस में, उनके पोजीशंस में आशीर्वाद दे पिता। इस संदेश के द्वारा हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तेरी मंदिर बनाने में हमें मदद कर और भी इस सेवकाई को आशीष दे पिता। कई लोगों तक ये वचन पहुंचने के लिए मदद कर। यीशु मसीह नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने इस संदेश के द्वारा आपसे बात किया है। अगर आपने कुछ सीखा है तो कमेंट्स में आपकी राय बताइए। उसी तरह चर्च बनाने में आपका बेट भेजिए ताकि परमेश्वर के काम में आप भी शामिल हो सके। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमेन।